अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा मेन्यू। आज बनाएंगे कुछ थाई रेसिपीज़ और उसके साथ बनाएंगे एक बड़ी मज़ेदार सी ब्राउनी। बच्चों बड़े सभी पसंद कर रहे होते हैं ब्राउनी को, और वो बनाएंगे हम हेज़लनट फ्लेवर के अंदर। तो वो बनाएंगे हम चोको हैज़ के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है चोको हैज़ मिल्कीज़ फूड का प्रोडक्ट है, और मिल्कीज़ फूड जो है पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, जो कि बना रहे होते हैं नॉन डेयरी क्रीम जिसके अंदर वनीला है, और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी है और डेयरी फ्लेवर के साथ है, और बहुत सारी बड़ी वसी रेंज है जिसके अंदर आपको चॉकलेट्स की वैरायटी मिलेगी। कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। उसके साथ साथ ये लोग बनाते हैं जनाब चॉकलेट चिप्स बनाते हैं जिसके अंदर आपको वाइट भी मिलेगी और ब्लैक भी मिलेगी। उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है जिसमें आपके फूड कलर्स हैं, प्यूरीज हैं, ग्लेजेस हैं, एसेंस हैं, और बहुत मज़ेदार सी जो प्रोडक्ट है चोको हैज़, जो बतौर स्प्रेड आप लगा सकते हैं ब्रेड के ऊपर। बहुत सारे से मीठे बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी जो इनोवेशन की है पहली दफ़ा पाकिस्तान में चोको हैज़ जो है प्रोडक्ट, उसी के इससे मिलता जुलता चोको क्रीम भी इन्होंने लॉन्च किया है। और ये बच्चों के लिए 10 ग्राम की पैकिंग के अंदर है, जो कि बच्चे आराम से कैरी कर सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ 25 ग्राम की भी जो है वो बॉटल मार्केट में आ चुकी है, जो कि जनाब आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। और ये जो इसमें चोको क्रीम भी है, चोको हैज़ भी है। और जनाब जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस मिल्कीज़ फूड की, वो ऑफ़र करती है बहुत सारा आपको फूड और नॉन फूड आइटम्स। अगर आपको बेकरी है, नोज़ल से लेकर कोई भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, आपको मोल्ड्स चाहिए, आपको यूटेंसिल्स चाहिए, इसके अलावा आपको छोटे बड़े मिक्सर मशीन्स चाहिए, आपको छोटे बड़े ओवन्स चाहिए, शीटर चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए जो रिलेट करता है बेकरी से, आपको सब वहाँ से मिल जाएगा। और इनका ऑनलाइन स्टोर है और नेशन वाइड डिलीवरी है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से घर पे बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी शहर से आपको आपके घर पे डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो जनाब बेकिंग है और ब्राउनी है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो इसके लिए हम थोड़ा जो है पहले काम करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट है 170-180 पर। डबल बॉयलर हमने बना लिया है, यानी कि पतीले में थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको रख दिया है। और जनाब ये दूसरा बॉल आ गया इसके ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पर वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है और चोको हैज़ है। तकरीबन 200 ग्राम ये ले लेंगे हम, 200 ग्राम। और बड़े मज़ेदार बात, ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है बच्चों के लिए। देखें, आपको देखेगी जितनी आप इंपोर्टेड यूज़ कर रहे होते हैं वो जम जाती है। इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं है, इंसानी दर्जा हरारत पे ये जमती नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ जो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलें, और बेहतरीन फ्लेवर है और अरोमा जो है इसका किसी भी तरह कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कम नहीं है। और मेरे ख्याल से जो हमारी अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें प्रमोट भी करना चाहिए, उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। चलें, थोड़ा सा वार्म करेंगे और इसके साथ ही जो इसके अंदर हम ये वाली ब्राउन शुगर और ये वाइट शुगर, ये दोनों इसमें हम शामिल कर देंगे। बस अब धीमी आंच पे छोड़ेंगे, 5 से 7 मिनट में जो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही साथ इसमें हम बटर भी शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें मेजर हुई हुई हैं। जब भी हम बात करते हैं बेकिंग की तो उसमें मेजरमेंट बहुत मैटर कर रही होती है, तो आपने जो है मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। थोड़ी सी भी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है तो बेकिंग आपकी थोड़ी सी टेंशन दे सकती है। चलें, 5 से 10 मिनट इसको इतना गर्म करेंगे जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए। चलें भाई, आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है, स्मार्ट ड्राई आयरन है, तो आसान सा सवाल पूछते हैं। चलें भाई, अभी टिका के जो गर्मी पड़ रही है और बारिश भी होने वाली है, अभी ये बताएंगे सीज़न के कोई 2 से 3 फ्रूट्स के आपने नाम बताने जो कि इस सीज़न में आते हैं। और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब जो है
शामिल कर लिया जाएगा। तो जनाब डबल बॉयलर पे यहाँ पे चोको हैज़, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर और बटर हमने डाल दिया है और बहुत अच्छी सी हेज़लनट की खुशबू भी आ रही है और साथ के साथ ये मेल्ट भी होने लगे हैं तमाम अज्जा। तो बस इतना पकाना है कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर बाकी के जो लवाज़मात हैं हम इसमें शामिल करेंगे और वो हैं क्या ये भी आपको बता दें। 3 अदद अंडे शामिल करेंगे, कोको पाउडर है और हमारे पास यहाँ पे है मैदा और 150 ग्राम जो है पानी। ये वार्म वाटर जब पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा गर्म करके हम शामिल करेंगे। तो ना ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको करता हूँ मेल्ट। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद काम करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है हेज़लनट ब्राउनी। ब्रेक पे आने से पहले हमने डबल बॉयलर में यानी कि एक पतीले में पानी डाला, उस पर बाउल रखा, फिर इसमें हेज़लनट स्प्रेड, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर और बटर डाल के हमने इसको किया मेल्ट। इतना मेल्ट करना है कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, वो सवाल भी साथ साथ रिपीट करते हैं। आज का सवाल पूछा है कि ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न के कोई भी 2 से 3 फ्रूट्स के अपने नाम बताने। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब काफ़ी हद तक जो है इसका दाना वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, बाकी और मिक्सिंग में भी ख़त्म हो जाता है। तो चलें भैया अब एक काम करते हैं, अंडे भी ज़रा तोड़ लेते हैं एक एक करके। चलें भाई। अच्छा, ये जो सीज़न है ना इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट ख़ास तौर पे जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे अंडे हैं, तो कोशिश करें अंडे लेके आएँ तो अंडे आप फ्रिज में रखें। रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, किचन में रख देते हैं तो अंडे पानी छोड़ देंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने जब भी अंडे यूज़ करने सीज़न में आपने इसको फ्रिज में रखना है। थोड़ा सा शामिल करेंगे वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, और जनाब थोड़ा सा शामिल करेंगे ब्राउनी में सॉल्ट, राइट सॉल्ट। आज जितनी भी कुकिंग करेंगे उसमें इस्तेमाल करके रहेंगे राइट सॉल्ट। और राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और घर भर के लिए बेहतरीन है। इसकी जो क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आम नमक जैसा है, तो बहुत आसानी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाई, अंडे हमने अलग से यहाँ पे फेंट लिए, ठीक है जी। एक ये हो गया काम। दूसरा काम, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है जिसमें हमारा मैदा और ये कोको पाउडर, यह मिक्स कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं नजमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपके खाने में बहुत अच्छा पकाते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। बंद है, बंद है। अच्छा भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आप? लग रहा है लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अपना ख्याल रखिएगा जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैदा, कोको पाउडर हमने दोनों मिक्स कर लिए हैं। अंडे यहाँ पे तोड़ लिए हैं, वनीला एसेंस डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया। इधर चूल्हे को करते हैं बंद और इसको उठाते हैं इधर, ठीक है जी। अब एक पैन के अंदर जो है ये जो पानी है इसको भी हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। सब कुछ नपा तुला है, बस वार्म वाटर करना है। ये एक अदद पैन हमारे पास है, इसको हमने ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है नीचे, ताकि ब्राउनी बासानी हमारी बाहर निकल आए।
चलें जी, अब देखें ये अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है तो आपने इसमें अंडे शामिल नहीं करने, नहीं तो अंडों का आपके स्क्रम्बल बन जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसके अंदर ये मैदा शामिल कर दें, मैदा और कोको, इसको फोल्ड कर लें। उसके बाद आप इसमें शामिल करें फिर अंडे। और अच्छे से मिक्स करना है आपको। और इसके अंदर मज़े की बात, कोई इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह आपको नहीं चाहिए, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के ये बन जाएगी। और ये ब्राउनी जो है बगैर ओवन के भी आप बना सकते हैं, सिंपल पतीले के अंदर वैसे हम बना चुके हैं एक आध दफ़ा। आपने क्या करना है, पतीले में थोड़ा सा नमक डाल लें और वायर रैक रख के, मोल्ड रख के 40 से 45 मिनट तक आप इसको पका लें पतीले में, तो बड़ी अच्छी ब्राउनी आपकी पतीले में भी तैयार हो जाएगी। चलें, पहले स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स किया और अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जितने भी लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएं। अब ये जो पानी है वार्म वाटर, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। बड़ी अच्छी सॉफ्ट मज़ेदार सी गुई ब्राउनी ये बनेगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम है, लेकिन ये 40 से 45 मिनट पे भी जा सकती है। चलें जी, मज़ेदार मिक्सचर तैयार हो चुका है। चलें, ये गया। अब इसको करेंगे हम ओवन की नज़र। चलें भाई, डन। 35 से 40 मिनट का टाइम है, 40 से 45 भी हो सकते हैं। धीमी आंच पे बन रहा है, 170-180 डिग्री पे इसको बनाएंगे। चलें जी, अब तैयारी कहते हैं यहाँ पर सेकंड रेसिपी की, जो क्या है थाई फ्राइड चिकन। चलें, ये ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे बन रही है ब्राउनी, जो कि हमने रख दी है ओवन के अंदर, हेज़लनट ब्राउनी। 35 से 40 मिनट का टाइम है, जब तक स्लो बेक होती है। चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है थाई स्टाइल फ्राइड चिकन। अच्छा, फ्राइड चिकन के लिए हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि यार स्किन वाली चिकन अगर अरेंज कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मज़ा स्किन वाली चिकन का है ना, वो किसी और का नहीं। चाहे ब्रोस्ट बनाए या किसी भी टाइप का फ्राइड चिकन बना रहे हो, स्किन वाली चिकन, स्किन वाले विंग्स, उनका मज़ा ही अलग होता है। तो जनाब, यहाँ पे हम चिकन को थोड़ा सा काट लेते हैं। अच्छा, बहुत छोटे पीसेस जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि घर में कुकिंग कर रहे हैं तो छोटे पीस भी चलेंगे। और छोटे पीस जो जल्दी गल भी जाते हैं और अच्छे फ्राई भी होते हैं। जब हमारे पास कमर्शियल फ्रायर होता है तो हम उसमें बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं। मतलब रोस्ट है अगर, तो उसका ये क्वार्टर चिकन है तो एक विंग अलग हो जाता है और उसके बाद हम ये पूरा सीना एक साथ जो है फ्राई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात होती है घर में,
तो फिर हम थोड़े से टेक्निक्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पीसेस को छोटा कर लें तो कोई इशू नहीं है। चलो ये आ गया विंग और ये आ गया हमारा चिकन। बस छोटे करने में होता है कि आपकी जो स्किन है चिकन की वो थोड़ी सी उड़ जाती है, लेकिन कंट्रोल में रहेगी। साथ फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसका अपना एक टेस्ट होता है, अपना अरोमा होता है, और ये आपके चिकन को जो है जूसी भी रखता है और मॉइस्ट भी रखता है। चलें जी, करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले तो आपने एक वही प्रोसेस करना है जो हमेशा करते हैं, सिरके और नमक का वो कभी भी नहीं भूलना है। मैं भी बार बार तंबीह कर रहा होता हूँ कि आपने ये प्रोसेस जो है हमेशा याद रखना अच्छे से, जो मैंने इसके साथ कर लिया है। चिकन को जब भी आप फ्राई करते हैं, ख़ास तौर पे या टिक्का बनाते हैं, तो आधे घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी के अंदर आप इसको सोक करके रख दें। 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिएगा, नहीं तो आपकी चिकन जो है ड्राइनेस की तरफ आने लगेगी। ठीक है जी, अब इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है और कुछ मसाले हैं। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा मसाला स्पाइसी रखूँगा इसका, वाइट पेपर जाएगा और इसके साथ साथ जाएगा धनिया पाउडर। सही, अब आपने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है और जाएगा जहाँ इसमें सॉल्ट। राइट सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आम नमक जैसा ही है। सही है, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन फिर 4 से 5 घंटे आप अच्छा सा टाइम दे दें, ताकि मसाला जो है चिकन में अंदर तक चला जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। बात एहतियात के साथ कि कोशिश करेंगे स्किन जो है साथ में ही रहे इसके। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, आपने इस सीज़न के कोई 2 से 3 फ्रूट्स या सब्जियों के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। हमारे साथ कॉलर हैं हादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप, ये बताएं पहले। मैं आपके सवाल के जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल दें, लेकिन पहले बताएं क्लास कौन सी है आपकी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हेलो हेलो। मैं आपके सवाल के जवाब जी देना जी, चाहती हूँ। दे दें, बिल्कुल दे दें, बिल्कुल दे दें। मैं आम, आड़ू, अलबुखारा, खुबानी। ठीक हो गया। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, नहीं तो लाइन ड्रॉप हो जाएगी। बेटा टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। चले भाई, जवाब आ गया आपका। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, ये तो लग गया। अब साथ ही साथ जो है ऑयल गरम कर लेते हैं डीप फ्राई के लिए। अच्छा, डीप फ्राई की जो टेक्निक है, हमेशा आप बड़े मुंह का बर्तन ना लें, छोटे मुंह का बर्तन लें, ताकि वो जो है जब आप इसमें चिकन डालें तो अंदर तक डूब जाए। आपका ऑयल भी कम कंज्यूम होगा और आपका चिकन भी जो है अच्छे से फ्राई होगा। बड़ा बर्तन लेंगे तो फिर क्या होगा, ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा, चिकन आपका डूबेगा भी नहीं। हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। बड़ी लकी चल रही है आपकी, आज भी कॉल लग गई है। मैं भी यही कहने वाली थी, देखे मेरी लग के कल भी लग गई और आज भी लग गई, लगेगी नहीं तो महीनों नहीं लगती, फिर लग गई कॉल। चलें, बहुत अच्छी बात है। और बताएं। जी, बस माशाल्लाह से बड़े अच्छे खाने बनाने हैं। अब आप आज जो फ्राई कर रही हैं, चले में माशाल्लाह ट्राई करना है, अपने बच्चों को बना के देनी है फ्राइड चिकन जो बना रहा हूँ मैं। जी, वो बेटा तो मेरा माशाल्लाह बड़ा चटोरा है, सब आपका देख देख के पकवाता है, मम्मा ये पकाएं वो पकाएं। क्या बात है, इसको बुलाने वाले हम इंशाल्लाह बुलाएंगे इसको नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर। जी, और आपके सवाल का जवाब भी देना जी है। बिल्कुल बताएं। आम, आड़ू, फालसा, चेरी, खुबानी,
क्या बात है भाई, ले लीजिए। चले भाई, ये तो हो गया, आपने डबल जवाब दे दिया। अब ये बताएं कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए। बस बकरा ईद आ रही है, बस अच्छे से जरा कलेजी वलेजी टिक्के विक्के कबाब वबाब बनाना ओए सिखाइए। होए होए, कलेजी वलेजी टिक्के विक्के इंशाल्लाह सब डाला है मेन्यू में, और बहुत मजेदार इंशाल्लाह ईद गुजरने वाली है इंशाल्लाह इस दफा। चले सही, चले, बहुत ओके, अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले मैं यहाँ पे ऑयल जो है वो भी गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब इसकी जो कोटिंग है, कोटिंग जो है ना वो ज़रा आपने देखनी है। इसकी 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें हम शामिल करेंगे, एक तो है कॉर्नफ्लावर और दूसरा है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल से मिले, लेकिन मिल जाता है। तो राइस फ्लावर जो है मेन इंग्रेडिएंट है इसका, अगर इसको मिस करेंगे तो फिर क्रंची और क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जो हमको चाहिए। ठीक है जी, इसका एक बैटर बना लेते हैं। राइस फ्लावर आ गया, इसके साथ आ गया कॉर्नफ्लावर, गिर गया भाई थोड़ा सा। चले, इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा डालना है नमक, सही, थोड़ा नमक हमने चिकन में भी डाल दिया था, थोड़ा यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। अब कर लिया आपने इसको अच्छे से मिक्स। और अब आपने ये जो चिकन है ना ये सारा डालना है इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी लाके और गाढ़ा गाढ़ा सा जो है इसका बैटर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा, बस से करते जाएंगे, बड़ी अच्छी सी कोटिंग आएगी इनके ऊपर। और राइस फ्लावर जो है ना ये पानी पीता है, आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको छोड़ेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएगा। तो बस आपने इसको क्या करना है, फिर इतना रखना है कि अच्छी सी गाढ़ी सी कोटिंग आ जाए इसके ऊपर। हमारे साथ कॉलर हैं सना शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फहम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं, कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया शेखपुरे का। अरे वाह, यहाँ का भी अच्छा है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी है। बातें हो रही इधर तो। हाँ, वहाँ तो हो रही हैं, सुनने में आ रहा है, बस सुन ही रहे हम लोग तो। सिंध वाले के बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं होके दे रही है। चले, अच्छा एंजॉय करें हम लोग। मैं जरूर रेसिपी ये ट्राई करूंगी, बस सवाल का जवाब भी देना। जी जी बिल्कुल दीजिए। जामुन है, फालसा, चेरी, मैंगो, आलू बुखारा, आड़ू। क्या बात है भाई, भिंडी, करेले, बैंगन, घिया। जबरदस्त हो गया। तो आगे जवाब। अब ये बताइए कि कोई फरमाइश आपकी पूरी की है, बकरीद भी आ रही है, आलू बुखारा और इमली की चटनी बनाना सिखाएं, और कढ़ाई बना। आलू बुखारा इमली की चटनी तो मेन्यू में डाल दी हमने, प्लान में बना रहे हैं। और क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया? नीम की कढ़ाई। चलें भाई, डन हो गया, लिखिएगा ज़रा इसको और फिर हमें बताइएगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ऑयल जो हमारा गरम हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि 14 से 15 मिनट इसको लगते हैं। तो आपने बिल्कुल जज्बाती नहीं होना है, तसल्ली के साथ। और अब इसको फ्राई करेंगे, और इसको आप, अगर आपको बहुत जूसी चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर बाद जब सेटल हो जाए, कोटिंग इसकी कड़क हो जाए, तो आप इसको ढाँप भी देंगे। अगर आप इसको पहले ढाँप देंगे, टेक्निक है ज़रा ढाँपने की ना, अगर आप इसको पहले ढाँप देंगे तो क्या होगा, इसकी कोटिंग अलग हो जाएगी। आपने इसको डालना है 4 से 5 मिनट, जब ये सेटल हो जाएगा, कोटिंग थोड़ी क्रिस्पी होने लगेगी और चिकन के साथ चिपक जाएगी, उसके बाद आपने इसका ढकना लगाना। अगर पहले लगा देंगे तो कोटिंग अलग, चिकन अलग, तो काम हो जाएगा ख़राब। तो जनाब बिस्मिल्लाह करके फ्राई करते हैं। चलो भाई, टोंग 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 टोंग, ये रहा। चलो भाई, एक एक करके फ्राई करते हैं। मेक श्योर कर लें कि कोटिंग जो अच्छे से लगे, बल्कि हाथ की ही मदद से डालें इसमें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था, इसमें राइस फ्लावर जो है वो पानी पीता है, तो जितनी देर आप रखेंगे उतना बैटर जो आपका थिक होता जाएगा, यानी जमता जाएगा। सही है। तो आपने क्या करना है, कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, बस बारीक सी लेयर आएगी, और फिर आपने इसको करना है फ्राई।
चलें हम इसको करते हैं फ्राई धीमी आंच पे, और साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो आप लोगों ने कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो है थाई फ्राइड चिकन जो है फ्राई हो रही है। आपको ज़रा टेक्सचर दिखाते हैं इसका, बिल्कुल धीमी आंच पे तसल्ली के साथ। ये देखेंगे 12 से 14 मिनट फ्राई होगी आराम से धीमी आंच पे। अच्छा जनाब, अब बारी है थाई ग्रीन करी की। ग्रीन करी बनाएंगे बिल्कुल अपने देसी स्पाइसेस के साथ, देसी मसालों के साथ। वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो हर घर में होती है उसके साथ बनाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जारी होती हैं जो कि आसानी से मिलती भी नहीं है, और मिलती है तो बहुत महंगी होती है। और जिसको देख के काफ़ी सारे व्यूअर्स होते हैं, कहते हैं यार छोड़ो ये बनानी नहीं है। जैसे इसके अंदर गलंगल जा रहा होता है, श्रिम्प जा रहा होता है, तो अवॉइड कर दें। जो घर में मसाले हैं उन्हीं के साथ बनाएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। धनिया, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये थोड़ा सा हम टोस्ट कर लेते हैं। चलें जी, इसके साथ साथ जो है हरी प्याज शामिल करते हैं इसके अंदर। अच्छा, फ्रेश जो इसके अंदर लेमन ग्रास जा रहा होता है। फ्रेश लेमन ग्रास मुश्किल से मिलती है, मिलती नहीं है, ड्राई वाली मिलती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सब्स्टिट्यूट में हम यहाँ पे हरी प्याज शामिल कर रहे हैं, और ये नीचे वाला इसका पोर्शन भी ले रहे हैं थोड़ा सा, और ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है ये भी इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन सारे अज्जा को हम डालेंगे एक अदद बाउल में, और फिर इसको हम पीस लेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी छोटी 3 से 4 अदद। अच्छा, लेमन का जो है छिलका जा रहा होता है हरे वाले लेमन का, तो अगर हरा लेमन आपको बिल्कुल मिल जाए तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा हरा जो वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, लेमन का छिलका इसमें जाएगा, और इसके साथ साथ जो है हल्दी, अदरक, गलंगल का सब्स्टिट्यूट अदरक है, देसी अदरक हमारी, वो शामिल करेंगे। गार्लिक जाएगा, और फिर अच्छे से हमने इसको करना है ग्राइंड। चले जी, ये आ गया छिलका, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं चॉप्ड। चलें, ये गया। लहसुन और अदरक मिक्स है, ये शामिल कर देते हैं। वाइट पेपर, हल्दी, और जनाब ये धनिया और ज़ीरा, ये भून के ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें। चलें जी, अब इसको अच्छे से हमने पीस लेना है ग्राइंडर में डाल के। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल पूछा आपने। इस सीज़न के कोई 2 से 3 फ्रूट या सब्जियों के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलो मैं थोड़ा सा डाल के इसको पीस लेते हैं। आप चाहें बंदस्ता है तो उसके अंदर भी आप इसको पीस सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं उज़मा मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? मैं ठीक। आज हम बहुत ही खुश हैं, सब घर वाले बहुत ही खुश हैं कि फर्स्ट टाइम हमारी आपसे बात हो। वेलकम। ट्राई कर रहे थे लेकिन नंबर बहुत ही आपका बिजी जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। चलिए वेलकम करते हैं आपको शो में, और आप तसल्ली से बात कीजिए, क्या बात करेंगे? आप बहुत ही अच्छा बनाते हैं, मेरी अम्मी आपको बहुत ही पसंद करती हैं, मेरी अम्मी आपकी बहुत तारीफ करती है,
और आपके खाने बनाती रहती हैं, और आपका लाइव जो शो होता है मेरी अम्मी को बहुत ही पसंद है। मेरी अम्मी सबको दुआएं देती रहती है। बहुत शुक्रिया, मेरा खास सलाम कहिएगा अम्मी को और कहिएगा दुआओं में याद और रखें। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल। एक तो आम, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारे, ठीक हो और गया, ठीक सब्जियों हो में गया। होती हैं भिंडी और बिल्कुल ठीक हो गया। धनिया और नींबू और गोभी। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो आ गया आपका जवाब। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी पूरी की जाए, आपकी पहली दफा कॉल लगी है। सर मैंने ना आपके और मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, और ना 2 दिन हम लोगों ने फ्रीज की है, और बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही सब बहुत खुश हुए हैं। चले माशाल्लाह, बेहतरीन काम हो गया, जबरदस्त हो गया। चलो भाई, इसी तरह आप लोग देखते रहें और सारी रेसिपीज आप लोगों ने ट्राई भी करनी है, और ये जितनी अब रेसिपीज बन रही है ये भी आपने ट्राई करनी है। और दुआ में खास याद रखिएगा। मुझको मेरी टीम को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब हमने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया है चिकन का, तकरीबन कोई लगभग 10-11 मिनट हो चुके हैं। 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे करेंगे, उसके बाद फिर नया बैच डालेंगे। जब तक यहाँ पे हम थाई ग्रीन करी बना रहे हैं। अच्छा भाई, प्लग हमारा निकल चुका है। चलें भाई, और मज़ीद डालते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया भाई। बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतनी मोहब्बत से जो कॉल कर रहे होते हैं, और बात करके बहुत अच्छा भी लगता है। और उससे ज़्यादा खुशी जब होती है जब आप लोग रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हो, उसका पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह देखते रहें, फॉलो करते रहें मेरे शो को और मसाला के जितने शेफ्स हैं तमाम शोज़ को। चलें, थोड़ा सा रह गया, फाइनली इसको भी शामिल करते हैं। और ये पिस जाता है तो भी इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी, ताकि पेस्ट जो है और अच्छा सा हमारा फाइन ग्राइंड हो जाए। तो मेरे ख्याल से पानी भी हम 1-2 टेबल स्पून इसमें टपका ही देते हैं बस। चलें, बड़ी अच्छी सी शक्ल आ गई है थाई ग्रीन करी की। आप दिखाएं इनको ज़रा। चलें जी भाई, चिकन भी हमारी एक बैच तैयार हो गया। ये निकालते हैं और शामिल करते हैं सेकंड बैच। ये बहुत अच्छा सा, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बेहतरीन चिकन तैयार हो चुका है। अच्छा, इसके लिए ख़ास तौर पे जो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि आपने राइस फ्लावर को जो अरेंजमेंट लाजमी करना है, नहीं तो ये ऐसे क्रिस्पीनेस आ नहीं पाएगी। ठीक है जी। अब बाकी के जो पीसेस हैं वो भी डाल देता हूँ। जब भी आप फ्राइंग कर रहे हो, तो जब भी आप बैच चेंज करें और आप प्रोडक्ट डाल रहे हो, चिकन डाल रहे हो या कुछ भी फ्राई कर रहे हो, तो पहले आप आंच को कर देंगे धीमा। सही है जी, ये टेक्निक है। आप आंच को करेंगे धीमा, और जब सारे पीसेस डाल दें तो 1 मिनट बाद आप आंच को जो है बढ़ा देंगे। तो फिर जो है आपका चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होगा, कलर भी अच्छा आएगा। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। साथ साथ ब्रेक में ये मज़ीद पीसेस फ्राई करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि थाई करी पेस्ट के साथ
थाई चिकन कैसे बनेगा ग्रीन करी, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये थाई ग्रीन करी पेस्ट हमारा तैयार है और साथ साथ यहाँ पे चिकन जो है वो भी फ्राई हो रहा है। और जनाब बारी है थाई ग्रीन करी की, जो कि बिल्कुल तैयारी पर है। पेस्ट बन गया है बड़ा अच्छा खुशबूदार। तो अब तैयारी करते हैं ज़रा। सबसे पहले ऑयल, अच्छा बिल्कुल जो हमारे पास घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं लोकल, उसी के साथ हमने बनाया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका फीडबैक भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बड़ा डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है इसमें। हमने हरी प्याज भी डाली है, उसमें लेमन का छिलका भी डाला है, तो उसका जो अरोमा है वो बड़ा शानदार आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें ये मिल्क है। इसमें आता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क भी हमने इसको भी ज़रा आसान करके बना लिया है। कोकोनट क्रीम पाउडर आसानी से हर जगह मिल जाता है, सिंपल हमने उसको शामिल करना है दूध के अंदर और कोकोनट मिल्क हमारा तैयार हो जाएगा। चलें, अब सबसे पहले हमने करना है क्या है, जो चिकन है इसको हमने करना है सौते। बोनलेस चिकन हमने ले लिया। आप चाहे थाई का बोनलेस ले लें, चाहे सीने का बोनलेस ले लें, इट्स अप टू यू, जो आसानी से आपको मिल जाए। लेकिन थाई का ले लें, थोड़ा सा जूसी बनता है। बन भी थाई ग्रीन करी रही है तो थाई का चिकन ले लें। और साथ साथ चिकन भी हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अच्छा ना, ब्राउनी भी मेरे ख्याल से डन हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन ब्राउनी भी बेक हो गई है, हेज़लनट ब्राउनी। बस ये थोड़ा सा ज़बरदस्त। चलें जी, जब ये थोड़ा सौते हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने ग्रीन करी पेस्ट शामिल करना है। और खूब अच्छे से इसको भून लेना है चिकन के साथ। इतना भुने कि जितना कच्चापन है मसालों का और मिर्चों का वो दूर हो जाए। जब हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा ग्रेवी से, तो फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध और कोकोनट मिल्क पाउडर। ये आसानी से मिल जाता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के आ रहे हैं, छोटे छोटे साशे में भी आ रहे होते हैं। 20 ग्राम का, 50 ग्राम का साशे इजीली मिल जाता है। चलें, तकरीबन 1 से 2 मिनट सही से फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मिल्क। सवाल रिपीट करते हैं आज का। आपने ये बताना है इस सीज़न की कोई भी 2 से 3 सब्जियों या फलों के नाम। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग इनकी कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। और आज तो माशाल्लाह कुछ नए लोगों की भी, जिनकी पहली दफ़ा कॉल लगी, उनकी भी कॉल मिली है। बड़ा अच्छा सा अरोमा भी आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करना है, आँच को थोड़ा सा धीमा कर दें, कोकोनट मिल्क पाउडर ये शामिल किया और जनाब इसमें जाएगा मिल्क। अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये चिकन हमारी गल जाए। बड़ा अच्छा सा ब्राइट कलर आ गया। और इसके साइड लाइन में हम बनाएंगे क्लासिक थाई फ्राइड राइस।
चलें जी, सिमरिंग पॉइंट पे छोड़ेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पक भी जाए और जो हमारा चिकन भी गल जाए। यहाँ चिकन चेक करते हैं, बेहतरीन स्टाइल में चिकन हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है, बड़ी अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आ रही है, सिर्फ किसी वजह से कॉर्नफ्लावर और जो हमने राइस फ्लावर का कॉम्बिनेशन बनाया उसकी वजह से। अगर आपने इसको टाइम दे दिया ना प्रॉपर, तकरीबन 10 से 12 घंटे का, तो वो फ्लेवर आएगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलें, ब्राउनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल बेहतरीन से बेक हो चुकी है। थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसको अपसाइड डाउन करके निकालते हैं। अच्छा, लास्ट में हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें, लेकिन क्रीम से जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। हम लोग आदी हैं वैसे भी रिच फूड खाने के, तो अगर पंजाब साइड चले जाएँ तो हर खाने में 2 चीज़ें ज़रूर मिलते हैं आपको, एक मक्खन और दूसरा क्रीम। तो क्रीम इसमें हम फाइनली लास्ट में डाल देंगे। अच्छा ना, अब ज़रा नमक चेक कर लें। तो इसमें शामिल करेंगे जनाब थोड़ा सा राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। बिल्कुल इसका जायका आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है, तो उसका आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। चलें भाई, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में ये अच्छी खासी गाढ़ी भी हो जाएगी। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको करेंगे फाइनल और चलेंगे क्लासिक थाई फ्राइड राइस की तरफ। तो कहीं मत ज़्यादा मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थाई ग्रीन करी यहाँ पे तैयार हो रही है और साथ साथ जो है चिकन भी फ्राई हो रही है हमारी, थाई स्टाइल फ्राइड चिकन। अच्छा भाई, करी की बेहतरीन लुक आ चुकी है। यहाँ पे ये डन है। क्रीम इसमें ऑप्शनल थी, लेकिन फिर भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन 2 खाने के चमचे क्रीम में इसमें डाल देता हूँ, तो ये इसको थोड़ा सा और रिच बना देगी। चलें जी, अब इसको छोड़ते हैं धीमी आँच पे, 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने देते हैं, जब तक तैयारी करते हैं क्लासिक थाई फ्राइड राइस की। थोड़ी कटिंग शटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। चलें जी, सबसे पहले इसमें चाहिए हमको प्याज। बड़े डिफरेंट स्टाइल के राइस हैं ये, और जनाब इसको हम इस तरीके से फाइन स्लाइसेस कर लेंगे। आज का सवाल बहुत आसान सवाल पूछा है सीज़न के, आपने कोई 3 से 4 फल या सब्जियों के नाम बताने, और सही जवाब पे मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। काफ़ी सारे कॉलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करके काफ़ी कुछ बता भी दिया। हम 2 से 3 पूछते हैं और आप माशाल्लाह पूरी वैरायटी हमको बता देते हैं। चलो जी, ये हो गई है डन। चूल्हा करते हैं बंद। अच्छा, इसमें टमाटर जाएंगे। टमाटर जो जाएंगे इसमें वो थोड़े से इस स्टाइल के जाएंगे। कटिंग बड़े डिफरेंट स्टाइल के राइस है, लेकिन बड़े मज़ेदार। ये आ गए टमाटर, और जनाब इसके साथ साथ जो है हरी प्याज। चलें, हरी प्याज की कटिंग भी थोड़ी सी इसके डिफरेंट है आम फ्राइड राइस के मुकाबले में। चलें, ये आ गया। और आखिरी पीस जो हमारा यहाँ पे चिकन का, वो भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। बेहतरीन सा क्रिस्पी टेक्सचर, क्रिस्पी कलर आ चुका है भाई। ये हमारी चिकन भी तैयार है, ब्राउनी तैयार है, चिकन तैयार है जनाब, ग्रीन करी हमारी तैयार है। अब बारी है सिर्फ राइस की। राइस बनाने के लिए ले लेते हैं पैन, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, इसमें जो है इसकी शुरुआत है ना वो कुछ देसी स्टाइल की है हमारी। इसके अंदर ले लें थोड़ा सा ऑयल। इसमें जो ना प्याज वो हमने इसमें
ब्राउन करनी है मज़ेदार सी। ये जो प्याज है इसको करेंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन। चलें, थोड़ा टाइम इसी में लगेगा जो कि प्याज हमने इसमें ब्राउन करनी है। चलें, ब्राउनी भी हमारी तैयार है, बस थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर इसको निकालते हैं, अपसाइड डाउन करके भी कटिंग करेंगे और ऊपर जो है चोको हैश की जो है इसमें टॉपिंग करेंगे बड़ी मज़ेदार सी। उसकी खुशबू बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर। हेज़लनट की जो खुशबू आती है ना, बड़ी मज़ेदार कमाल खुशबू है। आज का सवाल आपने कोई 2 से 3 जो है सीज़न के फ्रूट या सब्जियों के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलें जनाब, यहाँ पर अच्छा आपको बताते चलें और मज़ीद क्या क्या स्पाइसेस हम शामिल करेंगे। अंडे जाएंगे 2 अदद, अंडे भी तोड़ लेते हैं। चलें, अगेन अंडे जो आपने फ्रिज में रखने हैं। आजकल के सीज़न में आपने दूध जो है, दूध लेके आते हैं, दूध फौरी गर्म करें। दूध आपने थोड़ी सी ढील दे दी गर्म करने में, दूध फट जाएगा। दही रूम टेम्परेचर पे ना छोड़ें, दही भी जो है स्प्लिट कर जाता है। आप जब इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हो, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो अक्सर ये हो जाता है कि गर्मी में तो जितनी भी चीज़ें फ्रिज में रखें, ठंडी जगह पे रखें, जब आपको इस्तेमाल करनी हो जब ही निकालें। चलें भैया, आ गई प्याज, और थोड़ी सी बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट कलर आएगा। आजकल प्याज वैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होने में टाइम, क्योंकि लाल प्याज आ रही है पानी वाली, तो ये प्याज जो है थोड़ा सा टाइम ले रही होती है ब्राउन होने में। और लेकिन इसमें मज़ेदारी भी नहीं है। जो वाइट प्याज का मज़ा है ना, क्रिस्पी भी होती है अच्छी, कलर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा मज़ेदार नहीं होता। चलें भाई, इसमें अब शामिल कर देंगे हम अंडे। अंडों को थोड़ा सा आपने रुक के चलाना है, फ़ौरन चलाएंगे स्क्रम्बल बन जाएगा, पीसीज नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आएगा खाने में। बस 10-20 सेकंड पड़े रहने दें, थोड़ा सेटल हो जाता है, उसके बाद जो है आप इसको मोटे मोटे पीस तोड़ दें। और हमेशा जब भी फ्राइड राइस बनाएं तो अंडे को आप अच्छे से पका लें, नहीं तो क्या होता है अंडे की जो हमक होती है ना वो रह जाती है। अगर वो आ जाए राइस के अंदर तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। सही है, तो तसल्ली से 40 से 50 सेकंड तक आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद जनाब ये हरी प्याज, सोया सॉस, चीनी, वाइट पेपर जाएगा थोड़ा सा, और जनाब नमक, राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसका जो जायका है आम नमक जैसा है, बस क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर कहाँ से चलेंगे? आप तो कराची से। अरे मैं अपनी भांजियों के पास आई हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताएं लाहौर का मौसम कैसा चल रहा है? बड़ा खराब था, अब हुआ है सही, बारिश हुई है। अच्छा, सही हो गया, बारिश हो गई। चलें अच्छा। मेरे को तो बुखार चढ़ने लगा गर्मी को देख के। हाँ, हवा नहीं चलती, थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है तो। मगर नहीं, बारिश हो गई ना तो सही हो गया। हाँ, नहीं तो टेंशन हो जाती है। जी जी जी। और बताइए। जी जी, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला आपका, मैंने कहा काफी दिन से मिला ही नहीं। अरे चलें, मिल गया अब तो, जबरदस्त हो गया। क्या कहेंगे, सवाल सुना आज का आपने? हाँ, वो है आम, आड़ू, लीची और उस तरह क्या है, लीची, आड़ू, आम और क्या है, फालते
और सर्दी में लौकी तुरई। अब टेंशन नहीं ले, 4-5 हो गए, 4-5। कब वापिस आ रही हैं कराची आप? मैं अभी जरा टाइम लगेगा, मैं यहाँ रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ इंशाल्लाह। चलें अल्लाह बेहतरी करेगा। और बताएं, कोई फरमाइशें तो बताएं। फरमाइश, आप इतनी अच्छी चीजें बना रहे हैं, अभी मैंने सब नोट किया है। बस ये सब आपने बनाना है और आपने फीडबैक भी देना है हमको इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना खास ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें भाई, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे आते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनल करेंगे राइस को। राइस हमारे रह गए यहाँ पर। चले भाई, बातों में अब सिंपल क्या, हमने यहाँ पे डाल दिए टमाटर। और अब जो है ना, अब आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है जी। अब आपने डालना है इसके अंदर, बल्कि राइस भी शामिल कर ही देते हैं, डन कर देते हैं चावलों को। ये गए राइस और चावल हो गए जनाब हमारे डन। चलें जी, ब्रेक पे आते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सर्विंग दिखाएंगे तमाम चीज़ों की, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फुल मेन्यू हमारा तैयार है। ब्राउनी भी काटने का टाइम आ चुका है, गरम गरम है बट मज़ेदार। किनारे हमने निकाल दिए और ये किनारे जो है ना, ये बड़े कमाल के होते हैं। अच्छा ना, थाई ग्रीन करी हमारी तैयार है। इसके साथ साथ क्लासिक फ्राइड राइस तैयार है और फ्राइड चिकन भी हमारी तैयार है। चेक कर रहे हैं आप गुइनेस इसकी, ज़रा दिखाएं करीब से। ये मज़ेदार ब्राउनी तैयार है हमारी, बेहतरीन वाली। भाई विनर कौन है आज के? चलें जी, ब्राउनी भी डन है अल्हम्दुलिल्लाह। फुल मेन्यू हमारा तैयार है। चोको हैज़ के साथ बनाई हमने हेज़लनट ब्राउनी। आई होप कि आज की सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि तमाम रेसिपीज़ जो आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और जब तक आप लोगों का फ़ीडबैक नहीं आता, काम में मज़ा नहीं आता, और जब अच्छा फ़ीडबैक आता है तो और मज़ा आता है काम करने में। कोई विनर है आज हमारे पास? भाई आज के जो विनर हैं वो है रुकैया लाहौर से। बहुत मुबारक हो, आपने जीती आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन, यानी कि स्मार्ट ड्राई आयरन। तो है ना, अब तमाम रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी और हमें बतानी है कैसी लगी। इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार से रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खास दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।